नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की कथा और उसका लाभ बताएंगे। अपरा एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। अपरा का अर्थ होता है असीम, यानी जिसका कोई अंत न हो। यह व्रत असीम पुण्य देने वाला माना गया है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महात्म्य की कथा सुनाई है। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। यह व्रत भक्त को पापों से मुक्त करके उसे अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे न केवल धार्मिक पुण्य बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो अन्य उपायों से कठिनाई से मिटते हैं, और उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था और वह सदैव धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह बहुत क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महीध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। प्रजा को इस बारे में पता न चले, इसके लिए उसने रात में ही अपने भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, यानी कि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से महीध्वज प्रेतात्मा बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा और उस पेड़ में रहकर वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशान करता था। एक बार धौम्य नामक ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर कर जा रहे थे। उनको अपने तप के प्रभाव से उस स्थान पर किसी प्रेत के होने का एहसास हो गया। उसी समय राजा की प्रेतात्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेतात्मा को काबू में कर लिया और उसके उत्पात के कारण को समझा। उससे सब वृतांत जानकर ऋषि को पता चला कि राजा के साथ सही नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने राजा की आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत और घोर जप किया। इस व्रत के पुण्य से धर्मात्मा राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने धौम्य ऋषि का धन्यवाद किया और राजा की आत्मा की मुक्ति हुई और वह स्वर्ग को चली गई। हे नारायण, इस व्रत को श्रद्धा से करने वालों पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। आप सबका व्रत सुख शांति से संपूर्ण हो और भगवान श्री हरि की कृपा सब पर बने रहे।